ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ भी देखो राजा वड़िंग ਅਤੇ केजरीवाल विचकार हुई गलबात। मैं ऊपर आपका 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। 1 घंटे से मैं चाय भी मंगाई आपके लिए। तो चाय तो मैं कल भी ढूंढता रहा लेकिन नहीं कल आपने मेरे को बताया नहीं, आपको पता नहीं था मैं पंजाब आ रहा हूँ। नहीं, मेरे को नहीं पता था, इसलिए मैं आज चल के यहाँ पर आपको बता देते यार, मैं अपनी वाइफ को बोलता आपका खाना तो वाना मैं कब 6 जाऊंगा। घंटे बैठा रहा, किसी ने वो बताया नहीं आपको। नहीं, मेरे को नहीं मैं पता। 6 घंटे पुलिस के उसमें नीचे बैठा रहा, फिर मैंने चाय भी अपनी बुलाई। आप कल अपने परिवार को लेकर मेरे घर आओ। आ जाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ मुद्दे हैं। अब बताओ जी, मैं अपनी बसों के लिए बात करने के लिए आया हूँ। मैंने आपको 13 चिट्ठियाँ लिखी अलग समय, लेकिन एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। सो व्हाट इज हैपनिंग, इंडो कनेडियन एक बस है जो केवल बादल ऑपरेट करते हैं और व्हाट दे आर चार्जिंग टू एनआरआई पीपल 3000 पर सीट। तो अगर 52 सीट में अगर देखें तो 52 सीट कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 लाख रुपया अप टू द एयरपोर्ट एंड उधर से भी 1.5 लाख रुपया, इट्स ऑल टुगेदर 3 लाख रुपया पर बस। दैट इंडो कनेडियन ओनली बिलोंग्स टू अकेली बादल ही उसको चलाते हैं साहब, और 3 लाख रुपया उसमें 50,000 खर्चा निकाल लें तो 2.5 लाख रुपया उनकी एक बस बचा रही है। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने उनकी 3 बसें इंडो कनेडियन परसों मीडिया के सामने पकड़ ली। व्हाट दे आर डूइंग कि वो कंट्रैक्ट कैरेज, वो टूरिस्ट परमिट पे चलती हैं बातों में, लेकिन वो रास्ते में वो स्टेज कैरेज की तरह चलते हैं। तो मीडिया के सामने दैट इज टोटली इलीगल। मैंने उनको नोटिस दिया है। मैं ये चाहता हूं कि जो सरकार की बस है, आइदर यू विल रन द शो, दिल्ली सरकार कर ले, 1200 रुपए में हमारी बस यानी कि पंजाब सरकार की बस दिल्ली एयरपोर्ट तक लेके जा सकती है, जहां दिल्ली सरकार की बस भी वहां से चले पंजाब एनी टाइम। आई एम बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो भी फॉर्मेलिटी करनी होगी वो कर लेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, जो ये बड़े मगरमच्छ हैं जो 87 लाख रुपया अगर 2.5 इंटू 35 करें, 87 लाख रुपया इनको साहब एक दिन की कमाई है, और वो दैट इज टोटली इलीगल। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि हम जहाँ तो आप चलाइए बस दिल्ली से, जहाँ हम तैयार हैं, इसमें आप हमारा सहयोग कीजिए। मैं परिवार को लेकर आप इतना बड़ा न्योता देखो तो 100% आई विल कम टू यू, आई विल लव टू कम टू यू। तो दोनों चीज़ें हैं। तो मैंने अभी सुबह जब आप आ रहे थे, मैंने बात की थी उनसे जी, वो बता रहे हैं जी, जब हमारी नज़र में ये बादलों की बसें आती है, पिछले 1-2 महीने में 115 बसें इन्होंने इम्पाउंड करी हैं, मतलब अलग अलग स्टेट से आ रही हैं। नहीं सर, फॉर योर तो इन्होंने टोटल 115 बसें इम्पाउंड की है, 230 का इन्होंने चालान किया है। बट यू आर वेरी राइट, आप और हम मिलके और हम वहाँ पे बसें चलाते हैं। राइट सर, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज कि सर उनकी बसें 35 ही आती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक ऑफिशियल नीचे माइट बी नॉट इन योर नॉलेज। नहीं, उन्होंने टोटल राजस्थान से भी आ रही हैं कुछ बसें। हाँ, बल्कि बादल की बसें तो टोटल 35 ही आती हैं। टोटल बसें जो हैं, टोटल उन्होंने इम्पाउंड जो की हैं अलग अलग, वो 115 बसें इम्पाउंड की हैं। ठीक है सर, लेकिन नीचे सर आपको देखने की जरूरत है। मेरे को लगता है देयर इज अ हम एयरपोर्ट भी चलेंगे ना, पक्का चलेगा। अब नाउ इट्स योर प्रॉमिस, नाउ यू हैव टू रन द शो। तो एक ही चीज़ तो है, मैंने मेरी एक ही, बट एक मेरे को और कहना आपको, एक मेरी और रिक्वेस्ट है, मसला हल होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जाए आपके घर में। मैं यहाँ मैं 6 घंटे बैठा था, किसी ने पानी नहीं पूछा। यार आप बिना बताए, सिद्धू साहब 1 मिनट सुनो मेरी बात। आप बुरा मत मानना, सिद्धू साहब गए, वो भी तब गए जब मैं पंजाब में था। अरे यार मैं बुलाऊंगा आपको, आप जब मैं दिल्ली में हूँ ना, पता कर लिया करो मेरे दफ्तर में, आप नहीं है, फोन करके। नहीं सुनिए तो जी, आप नहीं है कोई, अगर आप आ जाए घर में, या कोई बंदा आपका आ जाए, कोई आपका संदेश लेकर आ जाए, तो बोले केजरीवाल साहब ने भेजा, मेरी घरवाली या कोई बंदा, जब कोई माली चौकीदार कोई चाय तो पिलाए। मैं 6 घंटे बैठा रहा था। अगली बार यार मेरे को फोन करके थैंक यू सो नंबर ले लेना। मच। इतनी देर बैठाया मैं तो पहली बार, और भगवान और की ऊपर सस्ती आपके लिए 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं। नहीं, 1 घंटे ने मैंने कहा था आपने सबके कहा मैं सामने। कैमरा लेके आऊंगा। अब यार कैमरे आप लेके बैठते हो, हम नहीं लेके। नहीं चल ये देख सकते हो लाइव तस्वीर, देख सकते हो किस तरह राजा वड़िंग ने अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ जो पिछले 2.5 घंटा तो खड़े सी बाहर करांगे सर, बाहर करांगे, बाहर ही करांगे। हाँ बाहर ये बाइट थोड़ा वो निकल रहा है। हेलो उन्होंने ज़्यादा करा रहे सर बार में
एक मिनट मैं यही कर दे सर ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜੀ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜੀ चलो चलो सारे आगे करो थोड़ा आगे चलो थोड़ा आगे थोड़ा आगे चलो ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਤੇ थोड़ा आगे मेहनते ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਮੇਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ मेहनते चलो ਭਾਜੀ ਮੇਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਲਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਦੀਪਾ थोड़ा आगे आ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਯਾਰ ਦੇਖ ਦੇਖਤਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ मैं करा ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫੜੋ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੋ ਉਹ ਯਾਰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲਗਾ ਚੜ ਜਿਓ ਚੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਬਣੇ ਜੇ ਚੱਲ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਯਾਰ ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਪੈਰ ਤੇ ਨਾ ਚੜ ਜਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਰੇਮ ਥੱਲੇ ਕਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਉਹ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂ ਬਸ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੀਟੀਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਨਾ ਆਈਡੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਸਿਕੰਦਰ ਕਰੋ ਬਸ ਇਹ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈ ਗੁਰੂ केजरीवाल साहब जा रहे थे मैं उन्होंने आवाज देखी ਕਰਨਾ ਸਿਰ नाल ही उन्होंने किया कि मैं तो आपका ऊपर 1 घंटे से इंतजार कर रहा था तो मैंने कहा कि मैं आपको कैमरे के सामने मिलना चाहता था उन्होंने कहा कि आप कल आए बताया ही नहीं मैं बताते तो अपनी घरवाली को कहता कि आपको चाय वाय पिलाते तो मैंने कहा कि किसी ने बताया नहीं कि 6 घंटे से ਸਿਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ यार मैं दोबारा दूंगा यार तू जाता यार इतना गल ना ਸਰ ਲਾਈ ਜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ उन्होंने मेरे को कहा चलता जाना है। कि मैंने अपनी घरवाली को कहता आपको चाय पिलाते मैंने बोला 6 घंटों से मैं एक पुलिस के उसके नीचे बैठा रहा क्या किसी ने बताया नहीं किसी ने चाय नहीं पूछा आप आए आपका कोई इधर उधर संदेश लेकर आए राजा बराड़ के राजा बड़िंग के घर तो मेरा फर्ज बनता उनको चाय खाना खिलाकर भेजूं कि वहाँ नहीं कहता आप भी जब मैं नहीं था वहाँ आए सिद्धू साहब भी तब आए मैंने बोला अब मेरे को पता चला अब यहाँ है तो मैं यहाँ आ गया मैं कोई दिखावा करने नहीं गया तो उन्होंने ये बात मानी उन्होंने कोई नहीं कहा जैसे इनके लोग कहते हैं कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि वो बसें चल नहीं रही इनके पास परमिट नहीं है भगवंत मान कह रहा है टैक्स नहीं है दिल्ली में टैक्स है ही नहीं है अगर हमारी बस जाएगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है राजस्थान की बस आएगी कोई टैक्स नहीं है पहले तो इनको पता ही नहीं है कि मामला क्या है मैंने कहा कि कंट्रैक्ट कैरेज पे बादलों की बसें चलती हैं क्या आपको वाकफियत है तो उन्होंने कहा मैंने बोला 13 चिट्ठियां लिखी आपने एक का जवाब नहीं दिया कुछ नहीं बोले मैंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि लोगों की लूट ना हो 3,000 रुपया लेते हैं जबकि 1,200 रुपए में बस चल सकती है आप हमारी बस मत चलने दो लेकिन दिल्ली सरकार बस चला दे एनआरआई भाइयों के लिए और लोगों के लिए एयरपोर्ट से दिल्ली सरकार बस चला दे जो 1,200 रुपए में आए तो उन्होंने को कहा मैं आपको बुलाऊंगा आपको और अपनी घरवाली को मैंने बोला जब बुलाओगे मैं आऊंगा आपका सत्कार करने के लिए और मसला हल होना चाहिए He said कि हम ये मसला हल करेंगे तो मैंने बोला कि आप कब बुला कहता मैं एक आधे दिन में कहने लगे कि मैं बुलाता हूँ तो एक आधे दिन में बुलाता हूँ कहने लगे भी एक आधे दिन च मैं थोनू सदा है देखते हैं मैं आख्या कि 87 लाख रुपया बादलों ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚਲਾਓ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਨਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ कि हमने 114 बसें बंद की हैं। मैंने कहा कि बादलों की, मैं क्या बादलों की ज़्यादा बसें ही 35 चलती हैं, 114 के लिए बस बंद कर दिया। फिर कहते नहीं पूरे राजस्थान किया फलाने दियाँ। मैं क्या बादलों की बसें ही 35 है। सो अज भी मैं चैलेंज करता है कि बादल दी इंडो कनेडियन अगर केजरीवाल सरकार ने इंपाउंड की है तो ओरियां फोटोआं ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ 114 ਜਾਂ 75 ਜਾਂ 18 ਬੱਸਾਂ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਫ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਇੰਗ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। तो जिन्हें पॉलिटिकल स्टंट होंगे कि मैं आपको बुलाऊंगा आप मिलने, मैं क्या कल गया सी किसी ने चाह नहीं पूछा। सो ओवें एक पॉलिटिकल स्टंट कह गए हैं। मैं जनता नूं बेनती करनी चाहना है, मैं दोबारा फिर कल ट्वीट करूंगा, चिट्ठी लिखूंगा कि मैनू टाइम दिता जाए, मेरी बस चलाई जाए। और अगर बस चलाई जाती है तो मैं समझदा कि ये बहुत बड़ा कदम होएगा कांग्रेस पार्टी का ते बादलों तो छुटकारा होएगा। और अगर जरूरत हैगी आ, अगर आम आदमी पार्टी जरूरत हैगी आ, मैं उन्होंने बेनती करनी चाहना है कि मैं उन्होंने नंगा किया है कि वो कंट्रैक्ट कैरेज बसां नहीं हन, वो स्टेज कैरेज बसां चलदियां हन। मीडिया के सामने नंगा किया है। मैं चैलेंज करना दिल्ली सरकार नूं कि कृपा करके हर 2 घंटे बाद इंडो कनेडियन की सर्विस है। अगर जरूरत है, अगर दम है, तब बादल की बस दिल्ली च बंद करके दिखाओ। बादल की एक भी इंडो कनेडियन दिल्ली च नहीं चलनी चाहिए। दिल्ली सरकार थोड़ी है और नॉर्म्स की उल्लंघना कर रही है। मैं आपके वालों उन्होंने 7 दिन का नोटिस दे दिता है और 7 दिनों के नोटिस तो बाद मैं इंडो कनेडियन के सारे परमिट रद्द कर देंगा। अज नोटिस दिते नूं 2 दिन हो गए ते अगले 4 दिनों इंडो कनेडियन राजा वड़िंग कांग्रेस पार्टी की सरकार ते बादल दियां बसां ते 87 लाख रुपया जिहड़ा रोज सुखबीर के घरे डिगदा है वो मैं बंद करांगा। परमात्मा कृपा करे। 4 साल राय जी 4 साल ऑब्जेक्शन ये है कि वो स्टेज कैरेज दे वांगू चल रही हैं। 3 बसां असीं फड़ लईआं जानियां बसां टूरिस्ट चढ़ा सकदे एक थां तो टूरिस्ट प्लान ते दूजी थां ते लाउण। वो फ्लोर फगवाड़ा ग्राहां देखो पैसेंजर दे विच पैसेंजर बैठे सन, उन्हां दी गवाही नोट है, उन्हां दे दस्तखत है चलान दे उपर, उन्होंने मन्निया मीडिया के सामने बैठे हैं। सो मीडिया एक प्रूफ है जिहदे सामने उन्होंने कहा कि असीं अड्ड अड्डियां तो चढ़े, अड्ड अड्ड तो चढ़े, जबकि वो नॉर्म्स की उल्लंघना है। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो इदा नहीं कर सकते। उस दे तहत असीं उन्होंने नोटिस दिता है। कैप्टन राजा जी 4 साल ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਭਲਾਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੋਈ नॉट ओनली कैप्टन इवन केजरीवाल कैप्टन सरकार केजरीवाल ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। केजरीवाल भी रद्द कर सकता सी। ਉਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ मैं क्या उदों भी चिट्ठी लिखी रजिया सुल्ताना ने, लेकिन केजरीवाल ने जवाब नहीं दिता। मैं चिट्ठी भी दिखाई है, रजिया सुल्ताना की उस वेले की चिट्ठी भी दिखाई है, लेकिन केजरीवाल साहब ने ये दोनों की मिली भुगत सी केजरीवाल और अमरिंदर की। अगर अमरिंदर सिंह नहीं कुछ करता सी तो केजरीवाल उन्होंने बसां के परमिट रद्द कर सकता सी। क्यों नहीं किए? क्यों बस इंपाउंड नहीं की? एंड शो मी सिंगल इंपाउंडेड बस, एक भी बस मैनू जिहड़ी 2008 तो बाद सरकार की बस इंपाउंड की
ਪੰਜ ਬੱਸ ਦੀ ਬੱਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਛੜਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੱਸ दोबारा मुलाकात वास्ते जाओगे किਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ दोबारा मुलाकात वास्ते किਦੋਂ ਕੱਲ ਜਾਓਗੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਝੂਠ ਮੈਂ साहब दोबारा मुलाकात वास्ते किਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਗਿਫਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ और दूसरे बंदे फड़ी खड़े हैं, कहते लिया नहीं है। दोबारा मुलाकात वास्ते जाओगे जी किਦੋਂ जी दिल्ली रोडवेज ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ISPT ਤੱਕ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਤ ਚੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, जब केजरीवाल 10 ਬੱਸਾਂ एयरपोर्ट तो नहीं चला सकते, मैं 1000 रुपए की गारंटी देता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 15 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1100 ਰੁਪਏ ਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਨਾਟ ਸਰ ਨੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਊਂਗਾ ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे केजरीवाल साहब ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਭੱਜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਡ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ